पिछले एक साल में सर्वोदय बुनियाद भारत की ने M3M फाउंडेशन के काम को बहुत करीब से देखा है। ये योजनाएं और ये काम हरियाणा के नौ जिले के तावड़ू ब्लॉक में चलाया जा रहा था। ये योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र, पब्लिक हेल्थ, जल, सतत खेती, महिलाओं और युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी थी। इन योजनाओं को लागू करने के लिए कोशिश यही रही थी कि स्थानीय लोग विकास की राह में साथ साथ चले। और अब विस्तार की बारी है, यानी इन योजनाओं को तावड़ू ब्लॉक से निकालकर देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचाने की तैयारी है। फाउंडेशन चाहता है कि स्थानीय लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के साथ साथ सशक्त बने, यानी एम्पावर्ड रहे। तो आइए अब मिलते हैं M3M फाउंडेशन की डॉक्टर पायल कनोडिया से और जानते हैं कि अगले एक साल तक इन योजनाओं का टारगेट क्या रहने वाला है। तो आप लोगों ने बहुत सारा काम पिछले एक साल में तावड़ू ब्लॉक में किया, जिसको देश ने देखा। शुरुआत अगले एक साल के टारगेट पर करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे डॉक्टर पायल कि आखिर क्या सबक आपको मिला, व्हाट लेसन्स डिड यू ऑल लर्न तावड़ू से, जिसको अब आप आगे उसका विस्तार करने वाले हैं? क्या क्या सीख मिली है इन कामों से, आपकी योजनाओं से? सिक्ता तावड़ू हमारी सर्वोदय प्रोग्राम की शुरुआत थी। हमारा पहला मॉडल जो हमने किया, इम्प्लीमेंट, टेस्ट, आप जो भी बोल लीजिए, उसको तावड़ू से किया। और हमने यही सीखा कि ये हमारा जो मॉडल है ये एकदम परफेक्ट है, एकदम एप्रोप्रिएट है फॉर इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट, स्मार्ट विलेज। अगर लोगों को कौशल सिखाने की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस की बात करें, ऑल इन ऑल दिस मॉडल was integrating everything very perfectly well together. It blended everything together. It was complete in itself, and I think it was a success running this program for 3 years in Taodu block. And now we are ready to take this model across India, across 5,000 villages in India, and work in different sectors. अलग-अलग fields में, अलग-अलग चीज़ों में काम करने के लिए अब सर्वोदय तैयार है। डॉक्टर पायल, आपकी योजनाओं में जो मूल बात ये थी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनको साथ लेकर चला जाए। ये नहीं कि आप जाएं और अपनी योजनाओं को वहाँ इम्प्लीमेंट कर दें। कोशिश यही थी कि साथ लेकर चलें। तो क्या सहयोग था और किस तरह से फाउंडेशन में बदलाव आपने देखा जब गाँव वाले साथ आए? लोगों का सहयोग इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जहाँ पे हम इंटरवेंशंस करते हैं, जहाँ हम M3M फाउंडेशन जाके काम कर रही है, आज वो भारत के, ये मान लीजिए, सबसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ पे लोग पहले ही बाहर के लोगों को आके काम करने देना नहीं चाहते, और उन लोगों को अपनी जगह की समस्याएं, अपनी जगहों की ज़रूरतें, अपने लोगों की ज़रूरतें पता होती हैं। तो इसलिए हमें लोगों को साथ लेके चलना ज़रूरी लगा। और शायद इससे हमने ये भी सीखा कि अगर लोगों को साथ लेके चलोगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल ही नहीं, इनफैक्ट पूर्णतः कंप्लीशन जिसको कहते हैं, मतलब पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन और उसके जो रिजल्ट्स, उसके आउटकम्स हैं, वो भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद जब अब आज M3M फाउंडेशन वहाँ से अपना प्रोग्राम कंप्लीट करके बाहर निकलेगा दूसरी जगहों में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, लोग आज तैयार हैं कि हम उन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करें अपने लेवल पे, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द फाउंडेशन। स्किल डेवलपमेंट पर खासा जोर रहा है आपकी योजनाओं का, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो। और ये जो स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, ये भारत सरकार की भी एक अहम योजनाओं में से एक है कि आप इक्विप करें लोगों को, चाहे वो देश के अंदरूनी इलाकों के लोग ही क्यों ना हो। तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप लोगों ने काम किया और महिलाओं, युवाओं में आपने क्या बदलाव इसके बाद देखा? तो सर्वोदय जो प्रोग्राम है उसका एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा ही स्किल डेवलपमेंट है, जिसको हम कौशल संबल भी बोलते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अगर हम जाते हैं किसी भी गांव में कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने,
पहले कुछ आना तो चाहिए। आज स्किल हम सब में होती भी है। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो उनके पास पहचानने वाला चाहिए ना। कुकिंग जैसी स्किल्स कम, हम यहाँ बैठ के इसको डिस्कस करते हैं। तो कुकिंग, खाना बनाना हर महिला को आता है, बट वो अपने घर की रसोई में खाना बनाते बनाते इतनी खो जाती है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि ये उसकी स्किल है विच शी कैन यूज़, विच शी कैन एक्चुअली यूज़ टू बिकम द ब्रेड एंड बटर ऑफ हर फैमिली। सिमिलरली सिलाई, हमने हर चीज़ को बहुत हल्के में लिया, स्किल को सही तरीके से यूज़ नहीं किया। आज गांव में अगर हम जाते हैं, घर के छोटे छोटे बच्चे, उनको आता है घर का नलका कैसे बनाना है, अगर टूट गया है तो घर की तारे कैसे फिक्स करनी है। तो दिस प्रोग्राम मेजरली हैज़ बीन ऑल अबाउट कि हम उनकी स्किल्स को एम्पलीफाई करें, उनको अपने अंदर की शक्ति जो है, वो बच्चे या यूथ या विमेन, वो अपनी शक्ति पहचाने और उसको ज़मीन पर लेकर उतरे और काम करें। दिस वॉज ऑल दैट वी डिड। अच्छा। एंड इट ब्रॉट ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। आपने पिछले सीजन में सर्वोदय वाटिका और ये सब देखा, अगर सही मायने में देखें तो ये सब उनको पहले से आता था। हमने तो सिर्फ उनको उनकी स्किल्स के बारे में पहचान, अपने आप से पहचान कराई, जागरूकता, जो एक बहुत खूबसूरत बात है। ये बताइए कि लद्दाख में सीबकथॉर्न प्रोसेसिंग सेंटर बन गई है और आई एम पाव अकेडमीज, इन स्किलिंग सेंटर्स के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या हैं ये? तो लद्दाख, आज आप भी जानते हैं पीएम मोदी ने उसको एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया है। वहाँ पे सीबकथॉर्न एक जंगली प्रोड्यूस है। हर जंगल में रास्ते पे सीबकथॉर्न मतलब इस तरह उगता है जैसे हमारे यहाँ पे बुशेज और थॉर्न्स उगती हैं, कीकर उगता है। तो पहले सीबकथॉर्न एक्सपोर्ट किया जाता था, बट अब वहाँ से एक्सपोर्ट्स मिनिमाइज कर दिए गए हैं। एंड लोगों को ये पता ही नहीं था कि सीबकथॉर्न कितनी मेडिसिनल वैल्यूज़ कैरी करता है। एंड द मेजर बिजनेस जो लद्दाख में था वो था टूरिज्म। सो नाउ पीपल, ऑफ कोर्स टूरिज्म इज़ ऑल्सो अ लिमिटेड सीजन देयर, so now people needed to be made aware that you have some produce which is available literally on the roadside, आपको फ्री में अवेलेबल है। उसका हार्वेस्टिंग सीजन भी एक होता है, आप उसको हार्वेस्ट करेंगे तो आप काम कर रहे हैं, हार्वेस्ट करके उसके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आप उसमें काम कर रहे हैं। एंड ऑल दीज कैरी अ पोटेंशियल टू अर्न मनी इन वन वे और द अदर, राइट? दीज आर ऑल स्किल्स। तो हमने वहाँ जाके क्या किया, उनकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगाई सिडबी के साथ मिलके। यूथ जो है स्पेशली वहाँ का, उनको स्किल किया कि सीबकथॉर्न की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या है, मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या है, एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ सीबकथॉर्न। वो सब पे ट्रेनिंग हुई। उसके बाद उन इंडस्ट्रीज से उन बच्चों ने प्रोडक्ट्स बनाए जिनको फिर मार्केट तक पहुंचाया गया, मार्केट लिंकेज किया गया, एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। और अगले 1 साल में इसका और विस्तार होने वाला है? इसका और विस्तार होने वाला है। डॉक्टर पायल, जो अपकमिंग स्पोर्टिंग टैलेंट है उसको लेकर आप लोगों ने किस तरह से अपना फाउंडेशन ले किया है अपनी योजनाओं को लेकर? हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, खेल एक ऐसी चीज़ है जो इट्स लाइक देयर आर नो बॉर्डर्स, देयर आर नो बाउंड्रीज। ये लोगों को, देश को यूनाइट करती है। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में जब 2 देश की टीम्स भी खेलती हैं, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस, दोस्ती, भाईचारा। सो एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ स्पोर्ट्स ऑलवेज, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि हर बच्चा ज़रूरी नहीं है पढ़ाई ही कर रहा हो या पढ़ाई में अच्छा हो। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाना चाहिए। आज अगर कोई बच्चा खेल में आगे बढ़ना चाहता है, अपने परिवार को, अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो क्यों ना उसको वो मौका दिया जाए। इनफैक्ट आप ये जानते भी हैं कि मैं खुद केटलबेल स्पोर्ट्स खेलती हूँ एंड इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में रिप्रेजेंट करती हूँ। बहुत जल्द शायद मैं भी वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगी। बट हैविंग सेड दैट, M3M फाउंडेशन उन सब चीज़ों पर काम करना चाहती है जिससे बच्चों का, देश के युवाओं का, देश की महिलाओं का और देश का विकास हो। सर्वोदय का भी यही मकसद है। सो इसलिए हमने खेल को एक प्राइम प्रोग्राम अपने फाउंडेशन के प्रोग्राम्स के सेंटर में रखा और लक्ष्य करके एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जहाँ पे हम बच्चों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स देते हैं। अब स्कॉलरशिप्स का मतलब क्या है? स्कॉलरशिप्स का मतलब है
कि एक तो तरीका है कि हम अकेडमीज़ बना के बच्चों को माइग्रेट करा के लाएं दिल्ली, गुड़गांव या दूसरे शहरों में, पर वो बच्चे अपने परिवार के साथ रह के सीखना चाहते हैं। तो वो बच्चा जहाँ पर भी है उसको वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसको स्पोर्ट्स के लिए एक न्यूट्रिशनल मील की ज़रूरत होती है। देन जब वो खेलने जाता है, देन दे नीड देयर ट्रैवल्स एंड अरेंजमेंट्स टू स्टे। बहुत कुछ होता है जो उसके पीछे चलता है, एंड दे आर ऑलरेडी ट्रेनिंग विद वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस। सो वी गिव देम दैट सपोर्ट जो उनको चाहिए, और उसके बाद हम उन बच्चों को खेलने के लिए भेजते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, एंड देन इट इज़ अप टू देम हाउ डू दे परफॉर्म। ये तो बहुत अच्छा काम आप लोगों का हो रहा है। ऐसे में इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, अभी M3M फाउंडेशन से एक बच्चा पीक समिट कर आया है, और लास्ट ईयर हमने एलिमेंटल सिस्टर्स नाम की 5 अंडर प्रिविलेज बच्चियाँ, उनको उस ग्रुप को नाम दिया था एलिमेंटल सिस्टर्स। वो एवरेस्ट बेस कैंप जाकर आई थी, एंड इट वॉज अ रियली इमोशनल मोमेंट फॉर देयर फैमिलीज। आई पर्सनली वेंट एंड मेट देयर पेरेंट्स, एंड दे वर लाइक, मैम you have blessed our daughters and we could never dream कि हमारी बेटियां ये ऊंचाइयां छूकर ये तावड़ू की बेटियां थी जो गई, कहाँ से थी ये बच्चियां? ये अलग अलग विलेजेस ऑफ हरियाणा से थी, मुझे इस समय शायद नाम याद नहीं है, बट हरियाणा की बच्चियां थी जो एवरेस्ट तक पहुंची। बिल्कुल। तो ये जो काम हो रहा है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, और M3M फाउंडेशन की कोशिश यही रहती है कि सबको साथ लेकर चले, चाहे वो कोई भी हो। डॉक्टर पायल, ये तो भले ही ये खेल से जुड़ा हो, लेकिन ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा है कि अंदरूनी इलाके की बच्चियां एवरेस्ट तक पहुंच रही हैं। आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कर्तव्य, वो मज़दूरों की डिग्निटी, उनके वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये बहुत अहम माना भी जाता है कि डिग्निटी के साथ काम करें हमारे मज़दूर, हमारे जो दिहाड़ी पर काम करने वाले आम लोग हैं। तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या काम किया है, और What has worked for the foundation? आपने अपने सवाल में एक्चुअली सारा जवाब दे दिया। ये सच है, कर्तव्य, ये हमारा देश के नागरिक होने के नाते आज M3M ग्रुप जहाँ भी है, इन मज़दूरों की वजह से ही है। ये मज़दूर नहीं होते तो हम ये सुंदर बिल्डिंग्स, शहर जो भी बना पाते हैं, कैसे बना पाते हैं? तो बाय डिफ़ॉल्ट शायद मैं, मेरा परिवार, हम सब ये मानते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि जो लोग ग्रास रूट लेवल पे हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके वेलफेयर, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए काम करें, और उनके बच्चे पढ़ें, उनकी महिलाएं सशक्त बने। वो मज़दूर खुद जो दिहाड़ी पे काम करता है, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, और वो अगर एक दिन आज काम पे नहीं आए तो उसकी दिहाड़ी काट ली जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? घर। वो हमने एक डायलॉग सुना है, रोटी, कपड़ा और मकान। यही 3 चीज़ें हैं जिसके लिए हर इंसान सबसे पहले अपना जीवन गुजारता है, काम करता है। तो कर्तव्य का भी मेन पर्पस यही है कि उसको 2 वक्त का खाना मिले, उसके बच्चे को शिक्षा मिले, उसके पास पहनने के लिए कपड़े जूते हों, उसके पास रहने के लिए। आप लोग एंश्योर कैसे करते हैं कि ये डिग्निटी उसे मिले और उसका वेलफेयर भी हो? तो हमने अपनी जो हमारी जो लेबर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहाँ पे हटमेंट्स होती हैं लेबर की, वहाँ पे हमने उनके लिए आई एम्पावर क्लब्स खोले हुए हैं। देयर आर, वो हमारे रिसोर्स सेंटर्स बोले जाते हैं उनको। उन रिसोर्स सेंटर पे हम उन मज़दूरों का पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं, वो किसके साथ वहाँ रहते हैं, और परिवार में कितने लोग हैं, बच्चे क्या करते हैं, औरत क्या करती है, और बेसिस दैट डेटा हम उनके लिए बेनिफिशियरीज के लिए प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि उनको वो चीज़ें मिल सके जिनकी उन्हें ज़रूरत है। सो दैट्स द आइडिया। डॉक्टर पायल, त्रिवेणी अभी तक हमने सुना था प्रयागराज में है, पर आपने भी अपने एक इनिशिएटिव का नाम त्रिवेणी दिया। क्यों, और ये इनिशिएटिव क्या काम करता है और इसका लक्ष्य क्या है? सो त्रिवेणी का एक्चुअल मतलब जो हमने निकाला था, ऑफ कोर्स प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है जी। हम M3M फाउंडेशन के त्रिवेणी प्रोग्राम का मतलब है सरकार, समाज और बाज़ार। और मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि अगर सरकार, समाज और बाज़ार एकजुट आकर, एक साथ आकर काम नहीं करेंगे, तो M3M फाउंडेशन क्या कोई भी संस्था हो, कोई भी सामाजिक कार्य करने वाली संस्था हो, वो कभी भी अपने किसी काम में सक्सेस नहीं पाएगी। और सक्सेस कैसे मेजर होती है इन प्रोग्राम्स में? जब आपके बेनिफिशियरीज़ को आप उस मकाम पे देखें जहाँ आप देखना चाहते हैं। सिर्फ खाना खिलाना सक्सेस है? नहीं है। सिर्फ एजुकेशन देना, शिक्षा देना सक्सेस है? नहीं है। सिर्फ कौशल देना सक्सेस है? नहीं है।
It is a complete 360-degree development, holistic development of an underprivileged family, of that entire ecosystem, of that entire village, which is a success. ये कहाँ से आएगी? जब सरकार की पॉलिसीज़ होंगी, सरकार का सपोर्ट होगा, समाज इसके लिए काम करेगा, बाज़ार इसके लिए काम करेगा और हम सही लोगों तक वक्त रहते पहुँच पाएंगे। आप गिव अस सम एग्जांपल्स। अगर आप कह रही हैं कि त्रिवेणी है तो सरकार, समाज और जी। बाजार है, आप कुछ एग्जांपल्स देकर समझाइए कि क्या हुआ है महिलाओं के लिए या फिर जी। युवाओं के लिए। तो आज M3M फाउंडेशन फ्रॉम लद्दाख टू कर्नाटका टू तमिलनाडु, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, भारत के हर कोने में काम कर रही है और वहाँ पे पिछड़े हुए समाज के ऐसे ऐसे वर्ग हैं, ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको हम बिल्कुल भूल चुके हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में, जिनको भूल चुके हैं। वी आर इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो दे आर वर्स दैन द मुसाहर कम्युनिटीज़ इन बिहार। वो अपने एरिया से शहर तक जाने के लिए अगर बीच में एक गांव आता है उसको क्रॉस करने के लिए उस कम्युनिटी को सर झुका के चप्पल उतार के उस गांव से निकलना पड़ता है। दीज आर द लिविंग कंडीशंस। वी आर वर्किंग देयर एंड वी आर गिव अगेन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी स्किल की। उनके पास काम है, they have things like cattle, they have farms where they are making preserving indigenous seeds. So उनके पास काम है, उनको सिर्फ स्किल देना था और मार्केट लिंकेजेस करना था। So we are doing works like that. We are working in the hills of Chamba where our partner organizations, the organizations are preserving indigenous seeds, millets. Then there's an organization in Tamil Nadu, again in one of the tribal areas, which is working on oil production, making seeds and preserving those seeds and bringing them to the urban areas of the country. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे महिलाएं, हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, जब हम सरकार समाज की बाज़ार की बात करते हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनर NGOs, इंस्टीट्यूट्स लाइक DOCC हु आर मेंटोरिंग दीज पार्टनर NGOs, इन लोगों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टनर NGOs, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनफैक्ट अब वो इस लेवल पर आ गए हैं कि वो भी आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी आर काइंड ऑफ हेल्पिंग द एंटायर सोसाइटी in collaboration, not just M3M Foundation. And lastly, we are linking them with government policies, government systems and everything else. डॉक्टर पायल, आपने बाजार की बात की तो नीलगिरी में आपका बायोगैस का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी, जहाँ पर आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से ग्रामीणों को रोजगार मिले, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। बाजार और पर्यावरण आमतौर पर साथ साथ चलते नहीं हैं, तो आप लोगों ने किस तरह से कोशिश की कि ये साथ साथ चल पाएं और वहाँ पर रोजगार भी वैसा ही मिलता रहे ग्रामीणों को? तो हाँ, आपको याद होगा हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ते थे बायोगैस प्रोडक्शन, सिखाया सबको जाता था। बट आज अगर हम इसको बोले प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हमने कभी लाइफ में नहीं। सब ने सोचा आसान तरीका है, कोयला जला लो, वुड काट लो एंड फ्यूल बना लो, पेट्रोल से फ्यूल बन गया, केरोसिन से बन गया, डीजल से बन गया। नोबडी थॉट कि बायोगैस एक्चुअल में अगर पढ़ाई थी किताब में तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे जाए। बट द ब्यूटी ऑफ दीज ट्राइबल कम्युनिटीज़ इज़ दे आर वेरी रॉ, बहुत रॉ है एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू देम विदाउट चेंजिंग देयर द नेचुरलिटी। उनकी असलियत, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहते। Hence we went and experimented on this project. They had ample of biofuel because of the cow dung and everything that they had. तो सिर्फ कुछ नहीं करना था, उनको बताना था कि आज आप लकड़ी काट के लाते हो जंगल से, मुश्किल होता है, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं। एंड उनको समझ आई ये बात एंड प्लांट लगा के दिया ऑफ कोर्स, बट टू टीच देम हाउ टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल आउट ऑफ इट, इट वाज वेरी वेरी ईजी। ये बताइए कि आखिर में पहुंच गए हम इस बातचीत के, इसलिए जो बहुत बड़ा सवाल है, भारत के विकास से फाउंडेशन किस तरह से जुड़ा हुआ है? भारत ने अपने विकास के लिए जो सपना देखा है, सरकार ने जो अपने लिए विजन रखा है, लक्ष्य रखा है, उसमें फाउंडेशन का काम अपने आप को कहाँ पाता है? और आप लोग अब हरियाणा से निकल कर देश के अलग अलग इलाकों में पहुँचे हैं, तो फाउंडेशन की भूमिका आने वाले दिनों में क्या रहने वाली है?
इस सवाल का मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ कि अभी तो फाउंडेशन का काम सिर्फ शुरू हुआ है. वी नॉट इवन 1% देयर ऑफ वेयर इट कम्स टू द नीड्स. हमारी देश की जो ज़रूरतें हैं, जितना काम हमको करना है, फाउंडेशन आज उसका शायद 1% भी नहीं कर पा रही है. बट मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है कि आज हम जितना भी काम कर रहे हैं इफ़ेक्टिव है, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आउटपुट्स देखने को मिल रहे हैं, आउटकम्स देखने के लिए मिल रहे हैं. 100 गांव से शुरू किया, आज हम अगले 3 साल में मोटा मोटी अगर मैं मानूँ तो 1000 गांव तक पहुंच जाएंगे. हमारी जर्नी बहुत छोटी सी शुरू हुई थी, बट सपना बहुत बड़ा लेके चली थी MCM फाउंडेशन. और वो सपना हर साल और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम भारत में फैलते जा रहे हैं, हमको ये समझ आ रहा है कि ज़रूरत बहुत है, कोई हाथ पकड़ के साथ लेके चलने वाला चाहिए. सरकार का इसमें सपोर्ट समर्थन है, बिकॉज हम बहुत जगह सरकार के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं. राइट. उनकी लाइक हमारे मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ये सब, तो उनको पता होता है कि लोकल लोगों की ज़रूरतें, लोकल कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं. वो हमको गाइडेंस देते हैं, उनकी पॉलिसीज़ हमारा फ्रेमवर्क बनती हैं, एंड हमारे प्रोग्राम्स, हमारे पार्टनर्स हमको सपोर्ट करते हैं. देन वी बिकम द मेंटोर्स एंड वी आर डूइंग इट. बट येस, आई वुड लाइक टू स्टिल से दैट काम बहुत है, ज़रूरतें बहुत हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वे टू गो, rather miles to go before I sleep, is what I would like to conclude with. थैंक यू सो मच. कीप डूइंग द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग. एंड हम अपने दर्शकों को बता दें कि M3M फाउंडेशन का जो काम है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसका जो लक्ष्य है, इससे NDTV भी जुड़ा हुआ है. सर्वोदय बुनियाद भारत की से जुड़ी रिपोर्ट्स आपको लगातार NDTV पर मिलती रहेंगी, और M3M फाउंडेशन का काम भी आपको देखने को मिलेगा कि आखिर देश के अलग अलग इलाकों में जाकर ये फाउंडेशन इस वक्त क्या काम कर रहा है. तो यही सीज़न 2 का भी टारगेट रहेगा इस मिशन का. बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए. नमस्कार.